हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीपी के बारे में, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैम एससीपी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या है उसमें, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना है, कैसे रहना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मैंने एससीपी में क्या किया था और मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा था, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एससीपी है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, वो होता क्या है। इसमें क्या होता है कि आपको अपने स्कूल में जाना होगा। जो भी आपका डाइट आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, आपके डाइट के अंदर जो जो स्कूल्स आते हैं वो सारे स्कूल आप जो भी 150 स्टूडेंट हैं उनमें डिवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें किसी स्कूल में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6, 8 ऐसे ग्रुप में आपको भेजा जाएगा और वहाँ पे आपको आपकी क्लासेस दी जाएंगी। 3rd, 4th, 5th या 6th, 7th, 8th जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसमें आपको बच्चों को जाके स्कूल में पढ़ाना होगा। कुछ क्लासेस लेनी होंगी, उसके साथ ही बहुत सारे बनाने होंगे लेसन प्लान्स। सारे लेसन प्लान आप डिलीवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको फ़ाइल में तो दिखाना ही होगा। आपकी जो भी एक टीचिंग की फ़ाइल बनेगी जिसमें आप सारे लेसन प्लान्स लिखोगे, जो कि एक बड़ा सा मोटा रजिस्टर होगा। उसके अंदर आपको सारे अपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसटी सबके जो लेसन प्लान है उसी के अंदर आपको लिखने होंगे और बाद में वो आपकी जो फ़ाइल है वो सबमिट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको बहुत सारे अपने लेसन प्लान लिखने होंगे, जो मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। अगर आपने लेसन प्लान की वीडियो अभी तक नहीं देखी कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, तो आप पहले जाके वो देख लीजिए, ताकि आपको खुद से आप बनाना सीखें। दूसरे का टीपने से बेहतर है आप खुद से क्रिएटिविटी दिखाएं अपनी, और जितना इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं वो दीजिए। बाकी हर सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन के लिए एक एक लेसन प्लान तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूँगी, जो कि मैंने काफ़ी लेसन प्लान शेयर कर भी रखे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और उस आइडिया का यूज़ करके आप फिर खुद से अपने लेसन प्लान बनाइए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो असाइनमेंट ये लेसन प्लान बनाने से रिलेटेड। फिर आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाने होंगे। आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, अटेंशन देंगे। अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो आपकी जो एससीपी है वो बेहतरीन हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी करवाइए। अब उनको बुक्स में सिर्फ घुसे रहना पसंद नहीं है। अब जैसा वो चाहते हैं आपको उनके अकॉर्डिंग ही अपने लेसन प्लान ऐसे डेवलप करने होंगे, ताकि उनका इंटरेस्ट आपकी क्लास के अंदर बने। अगर उनका इंटरेस्ट आपकी क्लास में बन गया तो आपकी एससीपी में जब सुपरविज़न होगी तो भी वो आपका फुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे, आराम से आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर्स देंगे। तो उसके अलावा आपको एससीपी में जाके कुछ असाइनमेंट भी बनाने होंगे, जो कि कुछ असाइनमेंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के इकट्ठे लिख रखे हैं। तो कुछ आपको फर्स्ट ईयर में बनाने होंगे और कुछ सेकेंड ईयर में बनाने होंगे। तो सबसे पहला क्या है, लेसन प्लान, जो कि आपकी एक फ़ाइल बनेगी वो, इसमें आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लेसन प्लान अलग से होंगे वो। उसके बाद इसमें आपको पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करना होगा, जिसमें आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आएंगे, उनसे आपको मिलना होगा, अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताना होगा कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, आपको इस पे ध्यान देना है या नहीं, वो सारा आप इसमें बताएंगे और फिर उसकी एक फ़ाइल बनाएंगे और फिर उसके आपके मार्क्स लगेंगे। फिर है नेबरहुड सर्वे, आपको इस सेकेंड ईयर में करना होगा, जिसमें आपको जो भी आपका स्कूल है उसका जो नेबर है, उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, वहाँ की साफ़ सफाई से रिलेटेड या फिर स्कूल कैसा है, स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप नेबरहुड सर्वे में करेंगे, और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो सब। उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक एनालिसिस फ़ाइल। इसमें क्या होगा, आपको कोई एक टेक्स्ट बुक लेनी होगी, साइंस की ले लो, मैथ्स की ले लो, इंग्लिश की ले लो, कोई भी एक टेक्स्ट बुक लेनी होगी और उस टेक्स्ट बुक का एनालिसिस करना होगा कि उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में दी गई हैं, क्या उस बुक में कुछ चेंजेस करने चाहिए। जैसे आपकी ईवीएस की बुक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, बच्चों की 1 to 5 वाले, तो एक बुक लीजिए आप और उसके बारे में बताइए कि ये जो बुक है उसका जो फ्रंट पेज है वो कैसा है, फ्रंट कवर कैसा है, इंडेक्स सही दिया है नहीं दिया, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उसमें चैप्टर्स हैं या नहीं है, वो सबका आपको एनालिसिस करके एक फ़ाइल बनानी होगी और वो सबमिट करनी होगी अपने डाइट में। उसके बाद आता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में होगा कि आपको स्कूल में जाके बच्चों के टेस्ट लेने होंगे। टेस्ट कैसे बनते हैं, आपको कैसे ब्लूप्रिंट बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जैसे आपके अचीवमेंट टेस्ट बनाने के टाइम आएगा मैं आपको वो सब चीज़ें जो है शेयर करूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उसको बनाने का जो एक पैटर्न है वो सीख सकें। तो इसमें आपको बच्चों के टेस्ट लेने होंगे। एक प्री टेस्ट होता है और एक पोस्ट टेस्ट होगा। प्री टेस्ट बताने से आपका खुद पढ़ाने से पहले जो बच्चे ने अभी तक पढ़ रखा था उसका टेस्ट लेंगे, और उसके बाद पोस्ट टेस्ट में
आप बच्चों को पढ़ाने के बाद वो टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पढ़ाने से बच्चे में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। वो इसमें और उस फाइल में आपको पूरा ब्लूप्रिंट बना के क्वेश्चन पेपर सब लगा के अपना सबमिट करना होगा। उसके बाद आता है स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड के अंदर आपको क्या करना होगा, स्कूल में जाएंगे, स्कूल के जितने भी रिकॉर्ड हैं, मिड डे मील से रिलेटेड हो गया, या फिर उसका जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पे चेयर्स कितनी हैं, टीचर्स कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं, कितने टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है नहीं है, वाइस प्रिंसिपल, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्कूल रिकॉर्ड में रखनी होगी। ये कुछ अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, काफ़ी सारे इसके अलावा और भी असाइनमेंट्स होंगे जो आपको बनाने होंगे डाइट में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें जो होती हैं आपके SCP के दौरान होंगी, वो है आपका सुपरविज़न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है। क्या हुआ था कि फ़र्स्ट ईयर में तो मेरे ज़्यादा सुपरविज़न हुए नहीं थे, गिनती के 2 सुपरविज़न हुए थे, तो उसका क्या हुआ था कि मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं। फिर सेकेंड ईयर में हो गई बहुत प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम इस वजह से हुई क्योंकि सेकेंड ईयर में मेरा रोज़ के रोज़ ही सुपरविज़न होता था। मैम का जो घर है वो हमारे स्कूल के पास में ही था, तो जब भी मैम को फ्री टाइम मिलता था वो आके हमारा सुपरविज़न ले लेती थी। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को खूब डांट पड़ती थी कि आपके लेसन प्लान में ये एक्टिविटी नहीं है, आपको ये एक्टिविटी ऐड करनी चाहिए, ये वो ऐसे करके बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे को सुनने को मिलती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पता चल गया कि मैम क्या चाहती हैं, कि वो चाहती हैं कि मैं ज़्यादा एक्टिविटीज़ करूं क्लास के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इन्वॉल्व हों। तो फिर मैंने लेसन प्लान्स अपने उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा एक्टिविटी ऐसी रखवाई थी, एक्टिविटी जिसमें सारे बच्चे पार्ट लें। तो आप मेरा आर्ट इंटीग्रेटेड लेसन प्लान देख सकते हैं, वो सब ऐसे बनाए हैं। और उसमें फिर आप देख सकते हैं कि मेरे जो रिमार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए थे, स्माइली स्टार्स ये सब मिलने लगे थे। तो फिर आपको भी यही करना है, मैं आपको अभी इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है एक्टिविटी ऐसी ही कराएं जिसमें सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो। तो जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अचानक से इतने सारे सुपरविज़न हुए, तो फिर जो प्रॉब्लम हुई थी वो आपके साथ ना हो वो। और कैसे आपको सुपरविज़न देना है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कैसे देंगे, उसके बाद आपको अपने लेसन की एंडिंग कैसे करनी है, वो सब हम एक वीडियो में आपको बताएंगे जो सुपरविज़न के ऊपर होगी। जब भी आपका सुपरविज़न होगा उससे पहले वो वीडियो आ जाएगी आपके SCP स्टार्ट होने से पहले। इसके अलावा आपका रिलेशन जो स्टूडेंट के साथ बनेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। जो स्टूडेंट है वो काफ़ी सारा प्यार देते हैं, जो भी नए टीचर्स आते हैं उनको आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे वो, और जितनी ज़्यादा आपकी बढ़िया एक्टिविटीज़ होंगी वो और आज आपसे ज़रा कनेक्ट होंगे। तो जिस दिन आप स्कूल को छोड़ के आएंगे उस दिन आपको काफ़ी सैड फील होगा कि अब हम क्यों जा रहे हैं स्कूल को छोड़ के, लेकिन एक तरीके का मोटिवेशन भी होगा कि अब आपको जल्दी से अपना जो DLED है वो कंप्लीट करना है और जल्दी से एक टीचर लग जाना है ताकि आप उन बच्चों के और करीब आ सकें। हाँ, तो ये पूरा था आपका SCP से रिलेटेड वीडियो कि आपकी SCP में क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में मिला के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अपनी फ़ाइल अच्छे से बनाना, अच्छे से SCP को एंजॉय करना, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक टीचर की तरह वहाँ पे बिहेव करिएगा। तो फिर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो खासकर बहुत डरते हैं कि SCP में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कैसे कपड़े पहनने होंगे। तो वो जो है आपको जो एक ड्रेसिंग सेंस है वो आपका एक बढ़िया होना चाहिए। लड़कों को तो पैंट पहननी होगी, शर्ट और पैंट। जो गर्ल्स हैं वो सूट सलवार पहने, और कुछ फंक्शन अगर है तो आप साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको जो है ट्राई करना कि आप जीन्स ना पहने। अगर जीन्स पहनेंगे तो फिर, और सुपरविज़न के टाइम तो खासकर आपको जीन्स नहीं पहननी होगी, क्योंकि फिर उसमें आपके जो ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। जैसे एक टीचर को होना चाहिए आपको वैसे ही अपना ड्रेस रखना होगा, ड्रेस कोड रखना होगा। और यही सब था। अब आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। और नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है टीचिंग सब्जेक्ट्स का, उससे ज्वाइन कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस वीडियो के, तो वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।